हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा। उसके बाद आप लोगों ने मिक्सचर को पढ़ा होगा। मिक्सचर की अब 6 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। मिक्सचर को कंप्लीट करने के बाद वापस से हम लोग किस पे आते हैं, रेशियो पे। ठीक है, तो रेशियो में हम लोगों ने पार्ट 2 में 25 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर, एक फल विक्रेता, बड़ा, मीडियम, स्मॉल, मतलब बड़े, मध्य और छोटे आकार के कुछ एप्पल बेचता है 15, 10 और 5 के। ठीक है, मतलब मान लीजिए बड़ा वाला एप्पल 15 रुपए का, एक 10 रुपए वाला, छोटा वाला एप्पल मान लीजिए सबसे छोटा वाला 5 रुपए का, बीच वाला कितने का, 10 का। पर ये क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने के रेशियो में सोल्ड किए गए, 3, 2 और 5। अब एवरेज कॉस्ट पूछा है। ठीक है, तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे 3 टाइप के हैं, तो बिग, मीडियम, स्मॉल। तो बड़े वाले मैंने मान लिए कि एप्पल हैं कितने, तो रेशियो में दिए हुए हैं 3:2:5। तो मैंने मान लिया कि बड़ा वाला कितना है, 3, छोटे वाले कितने एप्पल हैं, 2, और स्मॉल वाले कितने एप्पल हैं, 5। ठीक है, अब अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो हर एक बड़े एप्पल का प्राइस कितना है, 15, मीडियम का कितना है, 10, और छोटे वाले का कितना है, 5। तो बताओ टोटल प्राइस कितना हो गया इधर बड़े वाले का, तो 45, इसका कितना हो गया, 20, इसका कितना हो गया, 25। अब अगर इसको मैं प्लस कर दूं तो 4 4 8, और ये कितना हो गया, 90। तो अगर एवरेज कॉस्ट पूछा जाए, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितना निकल गया, 90, तो एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है वो आपसे। एवरेज कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट कितना था, 90, और टोटल एप्पल कितने अपने पास, तो 3, 2, 7 और 7, सॉरी 3, 2, 5, 5 और 5, 10। इसका मतलब एक एप्पल का कॉस्ट औसतन कितने रुपए पड़ा होगा, 9 रुपए। तो मेरा आंसर कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक स्कूल में रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स इतना है और रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर इतना है, तो स्टूडेंट टू टीचर का पूछ रहा है। अब देखो एक चीज समझो, स्टूडेंट का मतलब क्या है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों है। तो सबसे पहले मैं रेशियो निकाल लेता हूं बॉयज, गर्ल्स और टीचर के बीच में। और ये हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे रेशियो को कन्वर्ट करना है, कैसे वो चीजें हम लोग करते हैं, ये हम चीज सीख चुके हैं। तो मैंने देखा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3, है ना, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में बोल रखा है गर्ल्स और टीचर्स का अनुपात कितना है, तो 8:1। अब आपके पास खाली जगह कितनी बची है, 2। और खाली जगह पे आप वैल्यू किसकी भरते हैं, कॉमन की। और हम आपको बताए थे
कि कॉमन का मतलब वो होता है जो दोनों तरफ होता है। तो मैंने देखा कि ये जो है ये पहली लाइन में भी है और दूसरी लाइन में भी है। तो यहाँ वैल्यू कितनी है 3, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो वैल्यू कितना हो गया 32:24:3। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे से पूछा है टीचर और स्टूडेंट का। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के। टीचर कितने हैं तो 3, और बॉयज कितने हैं तो 32, गर्ल्स कितने हैं 24। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना हो गया 56। और आपसे रेशियो स्टूडेंट से टीचर का पूछा गया है, मतलब 56:3, और आपका पहला आंसर सही। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पर फिर से देखते हैं। हमसे बोला कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 यूनिट, b प्लस सी कितना दे रखा है 7 यूनिट, c प्लस a कितना दे रखा है 8 यूनिट, है ना। और अगर मैं सबको प्लस कर दूं तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है ना। 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c। इधर बात करें तो 6 7 13, 13 और 8 21 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है तो 10.5 यूनिट। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आप खुद बताओ, हम आपको पिछले उसमें समझाए थे कि कैसे हम लोग b और c की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैं अगर यहां पर वैल्यू रख लूं a प्लस बी की, तो वो 6 यूनिट है, और दोनों को माइनस कर दूं तो c की वैल्यू निकलेगी, जो कि कितनी निकलेगी 4.5 है। अब आप खुद बताओ, अगर c 4.5 है और मिलाकर 8 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 है ना, क्योंकि 4 3 7 और 1 8। और अगर ये 3.5 है और आपको 6 बनाना है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। ठीक है, बस तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा a है 3.5 यूनिट, b है 2.5 यूनिट, और c है 4.5 यूनिट। ये हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था, a भी पूछ सकता था, b भी पूछ सकता था, c भी पूछ सकता था। पर हमको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 10.5 यूनिट, और यहां पर दे रखा है कि इसकी वैल्यू 14 है। तो मैं बोल देता हूं कि 10.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 14। 10.51 को हम ये भी लिख सकते हैं 21/2। ये कितने के बराबर हो गया 14 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 28/21, या बोल सकते 7 से काट देते हैं तो 4/3। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालनी है सी की वैल्यू कितनी है 4.5 और यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी अभी 4/3। 3 से इसको काटे तो 1.5, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, और आपका आंसर कौन सा है फर्स्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये सब निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर देखिए आपको समझना होगा क्वेश्चन में एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हमको वैल्यू निकालनी सारी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 5:3। 50 लड़के चले जाते हैं और 50 लड़कियां ज्वाइन करती हैं, तो रेशियो ये बन जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो मिक्सचर में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, इनिशियल और फाइनल का। आप खुद सोचो कि पहले कोई रेशियो था, आपने कुछ डाटा में चेंजेस कर दिए तो रेशियो ये बन गया। इसका मतलब पहले कोई चीज थी, फिर उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो वो कुछ नई चीजें बन गई, नई रेशियो बन गई। तो मैं इसमें इनिशियल फाइनल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, पर ऊपर लिखूंगा किसको, इनिशियल को कि फाइनल को। तो देखो क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में एक इफ शब्द का इस्तेमाल है। तो देखो अगर मैं समझूं कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात पहले इतना था, अगर कॉलेज में ये सब हो जाता, अगर एक ऐसा शब्द है जो डेफिनेट नहीं होता, जो निश्चित नहीं होता, ये एक काल्पनिक या हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हुई हैं। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं हो तो नहीं गया ना, ये मैंने कहा अगर मैं होता तो, इफ आई वर, है ना, मे बी, हो नहीं रहा हूं, वो मैं एक कंडीशन ले रहा हूं। तो इसलिए यहां पर जब तक क्वेश्चन में इनिशियल फाइनल ना कहा जाए, आप हमेशा इनिशियल ही निकाले, फाइनल को ना निकाले। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं।
चलिए, तो मेरा इनिशियली कितना था यूनिट, तो मैंने देखा इनिशियली है 5:3। शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 5:3। बाद में कितनी हो गई, तो 9:7। अब डाटा की बात करें तो देखो समझो, लड़के आए हैं तो प्लस करो, लड़के गए हैं तो माइनस करो, सीधा सा बात है। तो -50, क्योंकि 50 लड़के चले गए और आए कितने हैं 50, तो +50 हो गए। अब आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 7×5 = 35, 9×3 = 27, तो 35 यूनिट में से 27 यूनिट को हमने माइनस कर दिया, बराबर 9 × 50 कितना हो गया, 450, है ना। और 7 × -50 कितना हो गया, -350। तो हम वही सीखेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस। तो बड़ा पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव होता है, बड़ा धनात्मक संख्या होती है, छोटी ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, अब आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं कि इसको प्लस करना है, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए देखते ही, और नहीं तो फिर आप ऐसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस किए तो कितना यूनिट आ गया, 8। इसमें माइनस किए तो कितना आ गया, 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो इनिशियली बॉयज कितने, तो इनिशियल बॉयज, तो बॉयज शुरुआत में कितने हैं, 5 यूनिट, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो कितना हो गया, 500। इसका मतलब कॉलेज के अंदर कितने लड़के थे, 500। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में खाते। तो समझिएगा, इसका मतलब हर एक मंकी के पास एक बनाना तो है, पर उसे खाने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये समझिए वर्क कितना हो गया, 12। मैं 12 बनाने खा रहा हूं, कौन खा रहा है, तो 12 मंकी, कितने मिनट में, तो 12 मिनट में। अब क्या है कि मेरे से पूछा जा रहा है 4 मंकी 4 बनाना कितने मिनट में खाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा टाइम एंड वर्क से। लॉजिक समझिए, 12 मंकी 12 बनाने 12 मिनट में खा रहे, मतलब एक मंकी एक बनाना 12 मिनट पूरा लेता है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि एक मंकी एक बनाना कितने मिनट में खाता है, 12 मिनट में। मुझे कितने मंकी खा रहे हैं, 4। कितने केले खा रहे हैं, 12, 4। तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, हर के पास तो एक है ना। तो एक केला खाने में एक मंकी को 12 मिनट लगते हैं। तो आप चाहे 4 मंकी को खिलाओ चाहे 100 मंकी खिलाओ, लगेंगे कितने, 12। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि 12 मंकी है ना, वो 12 बनाना खाते हैं। तो एक मंकी कितने बनाना खा रहा होगा, एक। पर समय कितना ले लेते हैं, 12 मिनट। मतलब ये कह सकते हैं कि एक मंकी को एक बनाना खाने में 12 मिनट लेते हैं, है ना। तो चाहे 4 मंकी हो और 4 बनाना हो, तो हर एक मंकी के पास कितना बनाना है, एक ही बनाना है। तो समय कितना लगेगा, 12 मिनट। तो ये सवाल कायदे से रीजनिंग का है, पर कभी कभी मैथ में भी ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इतना पैसा इन लोगों के बीच ऐसे ऐसे डिवाइड है, तो सी को कितना पैसा मिला। मतलब क्या कह रहा है कि 2420 रुपए एबीसी के बीच में ऐसे डिवाइड किए गए कि ए और बी को इतना मिल रहा है 5:4, और बी और सी के बीच में अनुपात बन रहा है 9:10। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है एबीसी का। तो ए और बी का कितना निकल गया, 5:4। बी और सी का कितना निकल गया, 9:10। अब आपके पास जगह कितनी बची है खाली, तो 2 जगह। और खाली जगह पे आप वैल्यू किसकी भरते हैं, तो कॉमन की। तो यहाँ कॉमन कौन है, बी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4। यहाँ कौन है, 9। तो यहाँ कितना हो गया, 9। तो ये हो गया 45, 36, 40। क्या मैं इसमें से कुछ काट सकता हूँ, तो मैंने देखा कुछ भी मेरे हिसाब से तो कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि 5 कॉमन है नहीं, 9 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से पूछा गया है सी को कितना मिला है। तो देखिए सी का हिस्सा कितना है, 40। कितने में से 40 हिस्सा है,
तो मैं देख रहा हूं टोटल हिस्सा कितना है, तो A प्लस बी प्लस सी कितना हिस्सा टोटल हो गया, तो 45, 36 और 40, तो 6 और सॉरी 11, 6 5 11 और 4 4 8, 8 और 3 11 और 1 12, 121। ठीक है, तो 40 हिस्सा कितनों में से, 121 में से। पर हिस्सा हमेशा ना किसी चीज का तो होता ही है, तो ये कितना हो गया 2420। तो काट दीजिए 20 से, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 800। इसका मतलब सी को कितना पैसा मिला है, तो 800 रुपए मिले। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या बोला है, अमंग 132 एग्जामिनीज, मतलब परीक्षार्थियों में से किसी निश्चित स्कूल में जो सक्सेसफुल मतलब जो पास हो गए और जो पास नहीं हुए हैं उनका रेशियो ये है, 4 बच्चे और पास हो जाते, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या होता। तो देखो आपके पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 132। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो कितना है, 9:2। तो मैं पूछूं कि सक्सेसफुल बच्चे कितने हैं, तो 9/2 कितने का, सॉरी 9/11 कितने का, 132 का, क्योंकि 9 हिस्सा है कितने में से, 11 में से। तो इसका मतलब सक्सेसफुल कितने हैं, 108। तो अनसक्सेसफुल कितने होंगे, 2/11 कितने का, 132 का। तो मैंने काट दिया, तो कितना आ गया 24। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि मेरे को ये बोला गया कि ये तो 108 है और ये तो 124 है, ये तो मुझे पता है, पर 4 बच्चे और पास हो जाते, तो अगर 4 बच्चे पास हो रहे हैं तो कहीं अलग से तो पैदा होंगे नहीं, इन्हीं में से होंगे। मतलब 4 बच्चे अनसक्सेसफुल में से कम हो जाते हैं और इसमें बढ़ जाते हैं, तो ये हो गया 112, ये हो गया 20। अगर मैं 4 से इसको काट दूं तो ये होगा 28:5। तो मेरा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू देखनी थी कि सक्सेसफुल कितने हैं और अनसक्सेसफुल कितने हैं। फिर आपने देखा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की तो वैल्यू आपको मिल ही गई। अब उसमें से 4 4 आपने घटा दिया तो रेशियो कितना आ गया, 28:5। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी और आप चीजों को तरीके से समझ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का किसी स्कूल में इतना है, कितने बच्चे और आ जाएं कि रेशियो इतना हो जाए। तो वैसे हम इस क्वेश्चन को इनिशियल फाइनल से भी बना सकते हैं, तो एक बार उससे भी देख लेते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स पहले कितने थे, 7:5, बाद में कितने हो गए, 1:1, क्योंकि डाटा में चेंजेस आया। डाटा में चेंजेस क्या आया कि गर्ल्स आ गई हैं, तो बॉयज 0 है, गर्ल्स x है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 यूनिट और 5 यूनिट, बड़े में से छोटे को माइनस, बराबर x माइनस 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट। अब मुझे पता है कि इस इनिशियल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 720, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू 720 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। इसका मतलब 120 लड़कियां और आती। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक सब क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसको प्रॉपर रेशियो से बनाऊं तो भी बना सकता हूं। देखो कैसे, 720 था, 720 में से बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो पता है बॉयज और गर्ल्स का, वो कितना है 7:5। तो बॉयज कितना हो गया 7/12, गर्ल्स कितना हो गया 5/12, कितने का 720 का। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे, काट दिए तो 60, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 420। इसको भी काट दिए 60, तो वैल्यू कितनी आ गई 300। तो मुझे बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू मिल गई 420/300। अब इसको 1 बढ़ाना है, तो ये 420 है तो इसको भी 420 बना दो। इसका मतलब यहाँ पर कितने बच्चे चाहिए आपको, 120। मतलब कितनी लड़कियां आई, 120। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी, सॉरी, अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ए और बी के बीच में एक मिठाई का डब्बा बांटा गया 3:4 में, और ए को मिठाई मिली है 36, तो बी को
तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना था। कब खुद देखो, ए और बी को कितने के रेशियो मिला है, 3:4। अब इसकी वैल्यू आपको 36 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपको, 12। और टोटल मिठाई पूछ रहा है, और टोटल मिठाई कितनी है, तो 4 3 7 यूनिट, और एक की वैल्यू 12, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 84। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक बिल्कुल आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो देखिए समझिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चंस में, कभी कभी एग्जाम में हमसे क्लिक नहीं करता है, तो वैसे समय में अगर ये प्री में क्वेश्चन आए तो फर्स्ट टाइम इसको ना छुए, सेकेंड टाइम छुए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मेरे पास क्या बोला गया है कि मुझे ये दिया गया कि x माइनस 2y प्लस 8z, और एक दिया है y माइनस 3z प्लस 4w, और 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब इसकी वैल्यू है 3 यूनिट, इसकी वैल्यू है 4 यूनिट, और इसकी वैल्यू है 7 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये नीचे कुछ पूछा गया ऐसे करके। तो मैंने एक चीज क्वेश्चन में नोट की कि जब मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मेरे को कहीं भी z नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब z यहां भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पर 8z है, यहाँ -3z है, यहाँ +5z है। अगर मैं प्लस भी कर देता हूँ तो भी z कट नहीं रहा, पर मैं एक चीज कर देता हूँ, 8z में से 3z गया, कितना बचा, 5z, और उसमें से माइनस कर देता हूँ 5z को। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको प्लस किया और इसको माइनस किया, मतलब लास्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x, ठीक है, x और ये 4x है ना, तो -4x माइनस 2y प्लस वाई, यहाँ y है ही नहीं, प्लस 8z, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3z, यहाँ प्लस माइनस तो ये -5z, प्लस यहाँ कुछ है नहीं w का, यहाँ w कितना है, 4w, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 11w। ठीक है, बराबर 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट माइनस 7 यूनिट, तो ये तो जीरो ही हो गया। ठीक है, और यहाँ 8z कट गया, तो बचा क्या आपके पास, तो बचा आपके पास x -4x, तो -3x, ये -y, प्लस अगर हम यहाँ बात करें तो 4 और 7 है, तो मैं 11 लिख दिया हूँ डायरेक्ट ही, तो 4 और 7, तो ये कितना हो गया, 11। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। देखिए एक बार फिर से समझिए, हमको क्या हुआ कि यहाँ पर ना आपको z नहीं दिख रहा था, तो मैंने z को हटाने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि 8z में से 3z जाता है प्लस करने पे, तो 5z बचता है, तो 5z में से 5z माइनस कर दो, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया है और उसमें से इसको माइनस किया, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी, तो ये वैल्यू आई। तो मैं ये कह सकता हूँ इससे कि 3x प्लस वाई बराबर 11w। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का, तो ये इस तरफ आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, होपफुली यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो अगर ये प्लस का बन जाएगा तो मेरे को इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, तो जरा इसको लिख लेते हैं, 6x प्लस 2y प्लस, प्लस नहीं है माइनस का, -17w डिवाइड बाई w। अब इसको अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं 3x प्लस वाई, और बाहर कितना निकाल लेता हूं मैं, 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 11 वाई, तो रख लो और माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 22w माइनस 17w डिवाइड बाई w, तो ये हो गया 5w अपॉन w, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो समझिए आंसर कितना हो गया इसका, 5। अब देखिए एक चीज समझिए, आपको इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे आए तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर ये वीडियो देखते हैं तो कृपया ये श्योर करें कि पहले वो रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 देख रहे हो, फिर मिक्सचर पूरा कंप्लीट किए हो, उसके बाद इस पार्ट की तरफ आए, और वो है रेशियो का पार्ट 3। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद और जय